प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डैनियल चैप्टर 12, डैनियल की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। वहाँ पर हम देखेंगे कि द इवेंट लिखा हुआ है, यानी कि घटना के बारे में बातचीत हो रही है। एट दैट टाइम, इसका मतलब है कि ट्रेबुलेशन यानी कि सताव का समय। एंटी क्राइस्ट जो है वो पावर में बड़ी ऊंचाइयों पर आएगा, मगर फिर वो पराजित हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इन दोज डेज जो ट्रेबुलेशन है वो सताव 3.5 वर्ष का और फिर 3.5 वर्ष का होगा, जो कि टोटल 7 वर्ष का होगा। पहला जो 3.5 वर्ष का जो सताव होगा वो मृद होगा, माइल्ड होगा, मगर जो दूसरा होगा वो बहुत ही भयानक होगा। इस समय माइकल अ ग्रेट प्रिंस के रूप में आएगा और उसको इस प्रकार पहचाना जाएगा कि स्वर्गदूत जो इस्राएल के लोगों की रक्षा करेगा। ग्रेट प्रिंस माइकल सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, इसलिए परमेश्वर ने सबसे बड़े दूत को इस्राएल की रक्षा के लिए भेजा। स्वर्गदूत माइकल का आना इस बात को प्रकट करता है कि जो कुछ परमेश्वर ने योजना बनाई है वो उसको पूरा करना चाहता है। वह इसलिए आया कि एज ऑफ जेनिटाइल्स, यानी कि उस समय जो था, जो नॉन ज्यूज थे वो ज्यूज के ऊपर बहुत ही डोमिनेंट थे और उनका अंत होगा ताकि इस्राएल परमेश्वर की महिमा के लिए वापस आए। माइकल का पहला कार्य था कि वह एंटी क्राइस्ट और उसकी सेना से युद्ध करे। वर्ष 1 में हम देखेंगे कि जो ट्रेबुलेशन है सताव के पूरे समय के लिए बात करती है, कि जो समय चैप्टर 11 में बताया गया है अब वो यहाँ पर पूरा होगा। चैप्टर 9 में 7 वर्ष का समय इस्राएल के विरोध में आया है ताकि इस्राएल को इसका फायदा मिले। ये इस्राएल के लोगों के लिए महिमा का कारण था, क्योंकि यह इस्राएल को अपने पुराने वाचा में वापस लाएगा। वर्ष 1 के अंत में बहुत से डैनियल के लोगों को जो है बचाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखे हुए हैं, ताकि अनंत काल तक के लिए उन्हें बचाया जाए। रेवलेशन 3:5, रेवलेशन 20 और उसका 15, रेवलेशन 7:1-4। अंत के दिनों में परमेश्वर बचे हुए यहूदियों को बचाएगा और जो पृथ्वी पर हैं उन्हें भी बचाएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पृथ्वी के सभी यहूदी बचा लिए जाएंगे और रोमन्स 11:25-27। वर्ष 2 में जो है हम देखते हैं कि बहुत से इस्राएल के लोग जो सो गए हैं वो जी उठेंगे। टू स्लीप मीन्स जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, बिना शरीर के होंगे। और जब मृत्यु होती है तो संतों का शरीर जो है वो कब्र में जाता है, जबकि आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा एक नई शरीर का इंतजार करती है कि पुनरुत्थान के दिन आ जाएं। माइकल इस समय को पुनरुत्थान के रूप में व्याख्या करता है और जो लोग कब्र में हैं, जिनके जीवन में उद्धार है, उनके लिए अनंत जीवन है। कलीसिया के संत पुनरुत्थान से जाग जाएंगे और इससे पहले कि ट्रेबुलेशन यानी सताव शुरू हो, इसी को रैप्चर कहते हैं। हालांकि जो संत पेंटिकॉस्ट से पहले मृत्यु में समा गए हैं वे चर्च नहीं है उनके पास, परंतु वह ओल्ड टेस्टमेंट के संत हैं और वह भी जो हैं बचा लिए जाएंगे। माइकल कहता है कि ओल्ड टेस्टमेंट के जो संत नए शरीर को प्राप्त करेंगे और इससे पहले कि ट्रेबुलेशन सताव शुरू हो, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर के 7 वर्ष के लिए स्वर्ग में जाएंगे। माइकल कहता है कि बहुत से लोग अनंत जीवन के लिए जाग जाएंगे।
इस्राएल के अंदर जिन्होंने विश्वास किया है वो सब जो हैं अनंत जीवन में जाएंगे। लिखा हुआ स्लीप इन डस्ट, ये मेटाफर है फॉर डेथ के लिए है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो सदा के लिए नरक में जाएंगे। अवेक, रेजरेक्शन एंड रिवाइवल वहां पर देखा जाएगा। एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा का जीवन होगा और अनंत जीवन होगा। अंत में यहूदी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे। जो राइचस हैं यानी कि जो धार्मिक लोग हैं उनको रिवार्ड दिया जाएगा, यानी कि उनको पुरस्कार मिलेगा। मगर जो दुष्ट लोग हैं, विकेट लोग हैं, वो जो है दंड को भोगेंगे। आखिर में सब लोग पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे और अच्छे और बुरे दोनों राज्य के लिए जो है वो रिजरेक्ट होंगे, यानी कि उनका पुनरुत्थान होगा। और वर्ष 3 में माइकल ने कहा कि जो लोग मसीह के साथ होंगे वे तारों के समान चमकेंगे, नया शरीर, नई महिमा। वर्ष 4 में माइकल डैनियल को पुराने नियम के संत के बारे में बताता है कि वो डैनियल से कहता है कि इसको गुप्त रखें। डैनियल पुस्तक पर सील कर देता है कि जब तक अंत ना आ जाए। और उस पर द मैनी यानी रिफर टू इसराइल, कि इसराइल का भविष्य जो है वो कैसा होगा, उस पर जो है एक मोहर यानी कि सील लग गई है। बहुत से लोग गैर यहूदी के सताव में होंगे, परंतु जब मसीहा आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आत्मिक ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सा प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। वर्ष 5 और 9 में देखेंगे, 5 to 9 में उसने देखा कि एक व्यक्ति मलमल का वस्त्र पहने हुए वे यीशु मसीह है। 2 और लोग टिग्रिस रिवर के किनारे पर खड़े होंगे और वो गैब्रियल और माइकल हैं जो डैनियल से बात कर रहे थे। तब डैनियल ने एक स्वर्गदूत के द्वारा सुना कि इनका अंत कब आएगा। यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण उत्तर दिया कि 3.5 वर्ष का जो सताव होगा और फिर जो 3.5 वर्ष का सताव होगा उसके बाद जो है वो जो है अंत आएगा। यीशु मसीह ने अंत का परिणाम बताया कि इस्राएल के पवित्र लोग आ जाएंगे, तब सारी घटना जो है वो समाप्त हो जाएगी। यीशु मसीह के द्वारा 3.5 वर्ष के बारे में बताया गया है। यहूदी लोग नहीं टूटेंगे, वे मसीह के विश्वास में आएंगे और जब मसीहा का अंत होगा। 3.5 साल का जो सताव है जिसको मसीह ने बताया, आखिरी 3.5 साल का मतलब है कि लास्ट 3 and 5 years जो है, और फिर 3 and 5 years में जो एंटी क्राइस्ट जो है वो बहुत काम करेगा और यहूदियों पर जो है वो 7 साल का सताव भी होगा। अत्याचार, मंदिर का नाश करेगा और लोगों को जो है वो सताएगा। ये बताया गया है कि अंत के समय पर ये मोहर जो है वो लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि 3.5 साल और 3.5 साल जो है 7 साल का जो ये समय है सताव का, और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और जिसको हम रैप्चर भी कहते हैं, और अपनी दुल्हन को लेकर के वो स्वर्ग में जाएगा। और उसके बाद जो है जब वो स्वर्ग में जाएगा तो 7 साल के बाद वो फिर वापस आएगा। और डैनियल के द्वारा कुछ भी बताया नहीं जाएगा। सारी घटना जो है वो 3.5 साल और 3.5 साल के समय होगी। वर्ष 8 में जो है उसने परमेश्वर से पूछा, इस घटना का अंत कब आएगा? प्रभु ने डैनियल से कहा, अपने मार्ग पर जाओ। इस बात का अर्थ नहीं बताया जाएगा जब तक अंत का समय ना आ जाए। वर्ष 10 में यहूदियों के बारे में बोला
कि उनका शुद्धिकरण होगा और बहुत से लोगों को जो है वो सुधारा जाएगा। ये सताव इस्राएल पर सदियों से हो रहा है। बहुत से मसीहों पर विश्वास करने वाले यहूदी भी आएंगे। दूसरे दुष्ट लोग दुष्टता के काम करते रहेंगे और वे सच्चाई को नहीं समझेंगे। वे अंधे होंगे, यानी कि आत्मिक रूप से अंधे होंगे। सताव में भी यहूदी लोग कुछ नहीं समझेंगे, उनका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। इस्राएल के बचे हुए लोग परमेश्वर के वचन को समझेंगे और उद्धार पाएंगे और बहुत यहूदी विश्वास योग्य रहेंगे। वर्ष 11 और 12 में लिखा हुआ, यहाँ मिड पॉइंट जो है सताव का है, बीच का है, और नियमित जो है बलि को जो है खत्म कर दिया जाएगा। घृणा और तिरस्कार आएगा। एंटी क्राइस्ट जो है वाचा को खत्म करेगा और ये 3.5 वर्ष का सताव होगा जिसमें डैनियल ने बताया। फिर से देखें कि यीशु मसीह कहता है कि 1260 दिन होंगे। अगर ज्यूस का जो कैलेंडर है वो जो है वो 360 दिन का होता है। उसके हिसाब से जो 3.5 वर्ष है वो 1260 दिन का जो है सताव होगा। पहला सताव भी 1260 और दूसरा भी सताव 1260 दिन का होगा। यीशु मसीह पूछ रहा है कि उन दिनों को काउंट करें और आखिरी समय में जब एंटी क्राइस्ट की मृत्यु हो जाएगी तो यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह कहते हैं जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसके बाद वो आशीष पाएगा। अंत तक जो है वो है 1335 वर्ष। ये वर्ष जो है फ्यूचर को दर्शाता है। 1335 दिन जो है वो जो है 3 वर्ष और 8 महीने हैं। 1260 प्लस 75 डेज। जो 75 डेज जो हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि अंत के समय में जो लोग अपने को प्यूरिफिकेशन कर सकें, उनका जजमेंट हो सके और जो है वो जो है डिवाइन इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप का इंतज़ार करेंगे। और जो है उसमें उस 75 दिन को जो है वो 30 और 45 दिन में बांटा गया है। 30 दिन जो है उसके बाद जब 1260 दिन के बाद का जो 30 दिन होगा वो जो है वो सताव का अंत होगा और उसमें प्यूरिफिकेशन, उसमें क्लीनिंग ऑफ टेम्पल, जजमेंट पीरियड होगा। और जो उसके बाद जो 45 दिन है वो जो है परमेश्वर के लोगों के लिए होगा, ताकि परमेश्वर के लोग जो हैं उन 45 दिनों में अपने आप को तैयार कर सकें और पवित्र कार्यों के लिए अपने आप को पूरी तौर पर समर्पण कर सकें। 13 में कहता है वर्ष में डैनियल को बताया गया कि वो अपने रास्ते पर जाए जिस पर वो चल रहा है। उसकी मृत्यु होगी और वो इटर्नल रेस्ट में जाएगा। फिर उसका पुनरुत्थान होगा और सारे संतों का भी पुनरुत्थान होगा। उसका रिवार्ड ये है कि परमेश्वर के राज में उसका एक बड़ा भाग होगा। डैनियल के पास ये एश्योरेंस थी कि सताव को वो नहीं देखेगा और उसको ये एश्योरेंस भी मिली थी कि अंत के समय जो है ये सारी बातें जो हैं जो बताई गई हैं ये सब जो हैं पूरी होंगी। चाहे वो सताव का 3.5 और 3.5 7 वर्ष और उसके बीच में जो है बहुत से इस्राएली लोग भी उस 7 वर्ष में होंगे, मगर वो भी प्रभु यीशु मसीह को उन 7 वर्षों में जब ट्रिब्यूलेशन होगा जानेंगे। मगर जो संत होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही जानते थे या ओल्ड टेस्टमेंट के संत होंगे वो सब जो है पहले ही स्वर्ग में जा चले जाएंगे। मगर इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वाचा बांध दी है कि जब 7 वर्ष का जब सताव होगा
तो उसमें जो है भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, मगर उस सताव में जो है बहुत समस्या होगी। ऐसे ही नहीं उनको बड़ी कहते हैं कि बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा और तब वो प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, क्योंकि जो शैतान है उन 7 वर्षों में वो एक बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। मगर उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि उसके बाद वो पराजित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा और वो पूरी तौर पर जो है हमारे लिए जो है वो एक अनंत जीवन का राज्य जो है हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ करेंगे। इन सब के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।